जी हाँ मेरे प्यारे बंधुओं, स्वागत है फिर से आपको अपने YouTube चैनल में। तो जो लोग चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली कक्षाएं में अनुसूची के बारे में पढ़ाए थे, क्या क्या पढ़ाए थे, तो पिछली कक्षाएं में मैंने अनुसूची के बारे में पढ़ाए थे और अनुसूची में सबसे महत्वपूर्ण अनुसूची 7 और 8 को देख लिए थे। इसके बाद मैंने भाग पढ़ाए थे कि कितने भाग है और इस जो 2200 भाग में जितना भी अनुच्छेद था, 395 अनुच्छेद, कौन से भाग में किस अनुच्छेद की चर्चा किया गया है, एक एक चीज के बारे में आप लोगों को मैं बताया था। और अभी जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं कि किस भाग में किस चीज का क्रिया, किस चीज का विवेचना किया गया है। तो आइए हम एक एक चीजों की चर्चा बारीकी तरीके से करते हैं। तो मेरे प्यारे बंधुओं, हमारे जो 22 भाग थे, उस भाग में किस चीज़ का विवेचना किया गया है, एक एक चीज़ों को हम बारीकी तरीके से देखते हैं। तो हमारा जो 22 भाग में सबसे पहला भाग आता है, वो आता है भाग 1। ये मेरा पहला भाग आता है, ये मेरा आता है भाग 1। भाग 1 में जैसा कि मेरे प्यारे छात्रों चर्चा किया गया है कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की। भाग 1 में चर्चा किया गया है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, भाग 1 में चर्चा किया है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। राज्य एवं क्या, केंद्र शासित प्रदेश। इसको आप याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण चीज आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं। भाग 1 में चर्चा किया गया है राज्य एवं उसके केंद्र शासित प्रदेश, कितने राज्य है, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, एक एक चीजों की चर्चा किया गया है। भाग 2, अगर मैं भाग 2 की बात करें तो इसमें नागरिकता से संबंधित चीज को बताया गया है कि नागरिकता क्या होता है, नागरिकता किसके लिए होता है। भारतीयों के लिए अलग से नागरिकता की प्रावधान है, विदेशी के लिए अलग से नागरिकता की प्रावधान है। नागरिकता को कितने तरह से प्राप्त किया जा सकता है, नागरिकता को कितने तरह से लोप किया जा सकता है, इस चीज के बारे में जानकारी दिया गया है। अगर मैं भाग 3 की बात करूँ तो भाग 3 में मूल अधिकार की चर्चा है। भाग 3 में किसकी चर्चा है, तो भाग 3 में मूल अधिकार की चर्चा है। हमारे संविधान में कितने मूल अधिकार है, हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद की चर्चा मैंने पिछले क्लास में कर दिया था। मूल अधिकार जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार इत्यादि प्रकार, शिक्षा का अधिकार, ये सब अधिकारों की चर्चा भाग 3 में दिया गया है। भाग 4 की हम बात करें तो भाग 4 को डीपीएसपी कहा जाता है। डीपीएसपी यानी इसे कहे तो राज्य के नीति निदेशक तत्व। अब यहाँ पे एक चीज समझेंगे, राज्य के नीति निदेशक तत्व में एक चीज आप लोग को हम बताएंगे, नीति निदेशक तत्व। यहाँ पे आप एक चीज समझेंगे कि ये जो हमारे संविधान में राज्य का नीति निदेशक तत्व है, एक होता है मेरे प्यारे बंधुओं, एक होता है आदेश। एक क्या होता है, आदेश, और एक क्या होता है, निर्देश। एक क्या होता है, निर्देश। तो ये जो आदेश का मतलब होता है कि आपको मानना पड़ेगा, आदेश का मतलब होता है आपको मानना पड़ेगा, और निर्देश का मतलब होता है माननी चाहिए। तो यही चीज हमारे संविधान में अगर नीति निदेशक के जगह पे आदेशक दे देता तो हमारे भारतीय राज्य के लिए बहुत ही बेहद और महत्वपूर्ण चीज देखने को मिलता। यहाँ पे कहा जाता है कि केंद्र कानून बनाने के लिए राज्य को बाध्य नहीं कर सकती है, वो कानून बनाएगी, उसको मानेगी या भी नहीं मानेगी। इस चीज को चर्चा किया गया है। यानी यही अगर निर्देश के जगह पे आदेश होता तो बहुत ही यहाँ पे बेहद होता। आइए भाग 5 की बात करें हम, तो भाग 5 में संघ की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की चर्चा किया गया है। संघ की कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की चर्चा किया गया है। यही चीज देखेंगे भाग 6 में, तो इसमें राज्य की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की चर्चा किया गया है। भाग 5 को याद रखेंगे, संघ की कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। भाग 6 को याद रखेंगे, राज्य की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। भाग 7 अब याद रखेंगे, भाग 7 जो है इसको समाप्त कर दिया गया है। 100 से 7, 100 से समाप्त, 100 से 7, 100 से समाप्त। किस संवैधानिक संशोधन, तो 7वें संवैधानिक संशोधन के तहत भाग 7 को समाप्त कर दिया है। अब लिखेंगे भाग 8। तो मेरे प्यारे बंधुओं, भाग 8 में हमें कहा गया है, भाग 8 में कहा गया है संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा किया गया है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा किया गया है। अब याद रखेंगे भाग 9, याद रखेंगे भाग 9। तो भाग 9 में मेरे प्यारे बंधुओं पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा किया गया है। तो भाग 9 में याद रखेंगे पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज
व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था। अब याद रखेंगे भाग 10। तो भाग 10 में किस चीज का प्रावधान किया गया है? तो भाग 10 में याद रखेंगे अनुसूचित जाति एवं जनजाति की चर्चा। भाग 10 में याद रखेंगे अनुसूचित जाति एवं जनजाति की चर्चा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति की चर्चा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति की चर्चा। ये हो गया मेरा भाग 10। यहाँ तक किसी की कोई दिक्कत तो बताएंगे। भाग 10 तक किसी को कोई दिक्कत तो बताएंगे। अब हम आएंगे भाग 11। अब हम आएंगे भाग 11। अब हम आएंगे भाग 11। तो भाग 11 में कहा गया है केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और राज्य के बीच विधायी एवं प्रशासनिक संबंध। केंद्र और राज्य के बीच विधायी एवं प्रशासनिक संबंध। केंद्र और राज्य के बीच विधायी एवं प्रशासनिक संबंध, ये हमारा भाग 11 कहता है। भाग 12 क्या कहता है? भाग 12 को समझेंगे तो भाग 12 कहता है वित्त संपत्ति और संविदाएं। भाग 12 कहता है वित्त संपत्ति और संविदाएं। वित्त संपत्ति और संविदाएं, ये हमारा भाग 12 कहता है वित्त संपत्ति और संविधाएं। भाग 13 क्या कहता है? तो भाग 13 को याद रखेंगे व्यापार वाणिज्य और समागम। भाग 13 को याद रखेंगे व्यापार वाणिज्य और समागम। व्यापार वाणिज्य और समागम। भाग 13 को याद रखेंगे व्यापार वाणिज्य और समागम। भाग 13 तक कंप्लीट। और अब भाग 14 को याद रखेंगे तो भाग 14 में क्या कहा गया है? तो भाग 14 में कहा गया है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस। भाग 14 में कहा गया है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस। भाग 14 में यूपीएससी और स्टेट पीसीएस। भाग 15 में कहा गया है निर्वाचन आयोग। भाग 15 में निर्वाचन आयोग की चर्चा किया गया है। भाग 16 को याद रखेंगे तो भाग 16 में मेरे प्यारे छात्रों SC ST OB के साथ साथ एंग्लो इंडियन की चर्चा। SC ST OBC के साथ साथ एंग्लो इंडियन की चर्चा। SC ST एंड OBC के साथ साथ, के साथ साथ किसका? तो एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन। अब एंग्लो इंडियन क्या होता है इसका मैं प्रॉपर एक अलग से वीडियो बना के आप लोगों को दे दूंगा। ये भाग 17 हो गया। तो भाग 17 में याद रखेंगे भाग 17 में क्या था? तो भाग 17 में राजभाषा के संबंध में चर्चा। भाग 17 में क्या है? तो भाग 17 में राजभाषा के संबंध में चर्चा। भाग 17 में राजभाषा। भाग 18 को याद रखेंगे तो भाग 18 में क्या दर्शाया गया है? तो भाग 18 में कहा गया है मेरे प्यारे छात्रों, भाग 18 में कहा गया है आपातकाल। भाग 18 में आपातकाल, किस किस परिस्थिति में हमारे देश में आपातकाल लग सकता है इसकी चर्चा भाग 18 में किया गया है। अब याद रखेंगे भाग 19। तो भाग 19 में किस चीज की चर्चा किया गया है? तो भाग 19 को याद रखेंगे राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद और विधायक को संरक्षण। राष्ट्रपति, राज्यपाल के संरक्षण। राष्ट्रपति, राज्यपाल के संरक्षण। भाग 20 को याद रखेंगे तो भाग 20 में कहा गया है संवैधानिक संशोधन। जैसे कि मैं आपको बताया था संवैधानिक संशोधन, जैसे कि भाषा में संवैधानिक संशोधन किया गया, अनुसूची में संवैधानिक संशोधन किया गया, ये हमारा भाग 20 होता है। और याद रखेंगे भाग 21। तो भाग 21 में क्या कहा गया है? भाग 21 में कहा गया है अस्थायी संक्रमणशील विशेष उपबंध। अस्थायी संक्रमणशील विशेष उपबंध। अस्थायी संक्रमणशील विशेष उपबंध। अब याद रखेंगे सबसे लास्ट में आपका भाग 22 आता है। सबसे लास्ट में आपका भाग 22 आता है। तो भाग 22 में कहा गया है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकरण। संक्षिप्त नाम, हिंदी प्राधिकरण। ये हमारा भाग 22 कंप्लीट होता है। किस भाग में किस
कार्य की विवेचना किया गया है। एक एक चीज़ों को देखेंगे तो भाग 1 में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, 2 में नागरिकता, 3 में मूल अधिकार, 4 में डीपीएसपी, 5 में संघ में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, 6 में राज्य का कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, 7 को समाप्त कर दिया गया, 8 को संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा, 9 में पंचायती राज की व्यवस्था, 10 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की व्यवस्था, 11 में केंद्र और राज्य के बीच विधायी एवं प्रशासनिक संबंध, 12 में वित्त संबंधी संविधाएं, 13 में व्यापार वाणिज्य समागम, 14 में यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, 15 में निर्वाचन आयोग, 16 में एससी एसटी ओबी के साथ साथ एंग्लो इंडियन, 17 में राजभाषा के संबंध में, 18 में आपातकाल, 19 में राष्ट्रपति राज्यपाल के संरक्षण, 20 में संवैधानिक संशोधन, 21 में अस्थायी संक्रमणशील व्यवस्था और 22 में याद रखेंगे संक्षिप्त नाम हिंदी प्राधिकरण। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत तो बताएंगे मेरे प्यारे बंधुओं। आशा और उम्मीद करते हैं कि इस सेशन के तहत आप लोगों को बहुत ही मज़ा आया होगा और इसमें एक एक चीज़ आप लोगों को पता चल जाएगा। ये चीज़ याद रखेंगे, यहाँ से बड़े बड़े एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन आते ही नहीं है, सब कुछ आपको पता होगा फिर भी आपको कूट मिलाने के लिए दे देगा कि इस चीज़ का मिलान कीजिए, भाग 1 में किस चीज़ की चर्चा, भाग 9 में किस चीज़ की चर्चा, भाग 13 में किस चीज़ की चर्चा। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैंने सब कुछ बारीकी तरीके से पढ़ लिया है, अनुसूची पढ़ लिया है, अनुसूची में 7 और 8 अनुसूची बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसके बाद भाग 1 से 22 तक के कितने अनुच्छेद है वो पढ़ लिए हैं, भाग 1 से 22 तक के अनुच्छेद किस भाग में किस चीज़ की कार्य विवेचना किया गया है वो पढ़ लिया गया है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो मेरे प्यारे लाडले सभी लोग चैनल को एक बार लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय।